ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बैंगन, टमाटर, मिर्च, कुसुमांड कुल आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। भिंडी की फसल में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई मेथी एवं धनिया की फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई गेहूं की फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई जीरा की फसल परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन और मोजैक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए कीटनाशी डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पीने के लिए पानी दें और छाया या पेड़ों के नीचे बांध दें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक या 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन फीड और हरे चारे के साथ मिलाकर दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राय सिंह नगर, जिला श्री गंगानगर के कृषक मनोहर सिंह ने। आप अनुबंधित खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मनोहर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती की बात करते हैं तो यह उत्पादनकर्ता और विभिन्न विपणन और प्रसंस्करण संस्थाओं के बीच एक लिखित समझौता होता है जिसके अंतर्गत उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को तैयार करते हैं और उनके उत्पाद को विभिन्न विपणन या प्रसंस्करण इकाई जो है वो पूर्व निर्धारित दर पे उसका खरीद करता है। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। तो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक हो गई है कि अधिकांश किसानों के पास में जो भू जोत है वो काफ़ी छोटा हो गया है। अगर दूसरी तरह हम देखें कि किसान जो है वो विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन करता है, वो सब्जियों का करता है, फल का करता है एवं अन्य फसलों का भी करता है, तो बहुत से ऐसे फसल होते हैं जिनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। यानी सब्जियां या फल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम समय में खराब हो जाता है और ऐसे में कम अवधि के बीच में किसानों के लिए बाजार को ढूंढना और उससे अच्छा मूल्य प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए किसानों को इस तरह की खेती की आवश्यकता हो रही है। अगर हम विपणन या प्रसंस्करण इकाई की बात करें तो उनकी आवश्यकता यह है कि विभिन्न उत्पादों के लिए उन्हें विभिन्न गुणवत्ता के इनपुट की आवश्यकता होती है, फसल की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए भी यह जरूरी है कि जो उनकी आवश्यकता है, जिस गुणवत्ता के फल या फसलों की आवश्यकता है, वो उनको समय पे उपलब्ध हो सके। तो दोनों पक्षों की आवश्यकता के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आज के डेट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये कोई नया चीज़ नहीं है। विभिन्न रूपों में बहुत पुराने समय से ये चीज़ें होती आ रही हैं। अगर हम बाग की बात करें तो कई जगह पे विभिन्न अवस्थाओं में, यानी बाग अगर किसान ने तैयार कर लिया है तो शुरुआत में ही वो अनुबंध कर लेता है या कई बार जब उसमें फलन आ जाता है उसके बाद 1 साल के लिए फलों का अनुबंध करता है। अगर हम विकसित प्रदेशों की बात करें या खेती में विकसित प्रदेशों की बात करें तो अगर हम महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, हिमाचल ऐसे फसलों में जहां औद्यानिक फसलें ज़्यादा होती है, जिनका बाजार मूल्य अधिक होता है, तो वो अनुबंध खेती पूर्व से ही करते आ रहे हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। जहां तक इसमें सहभागिता के लिए या इसका लाभ उठाने का अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पूर्व से जहां पे इसकी नियामक की स्थापना हो चुकी है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, एपीएमसी एक्ट के अतिरिक्त जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अनुबंध की व्यवस्था की गई है, तो उन प्रदेशों में तो उन संस्थाओं को सीधे किसान संपर्क कर सकते हैं जिससे कि वो अनुबंध के हिस्सा हो जाए। जिन प्रदेशों में इस तरह के नियामक की स्थापना नहीं हुई है वहां पे भी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अनुबंधकर्ता का इंफॉर्मेशन, सूचना जो है वो वेबसाइट पे है। जैसे अगर हम बात करें कि पपीता की खेती की, तो पपीता के लिए कई ऐसे फर्म हैं जो सीधा किसानों से अनुबंध करते हैं और वो उसके लिए अपना इनपुट वो खुद उपलब्ध कराते हैं। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि अभी लेयर फार्मिंग की काफ़ी बढ़ावा हुआ है, किसानों में उसके प्रति जागरूकता आई है, तो कई ऐसे फर्म हैं जो किसानों से कहते हैं कि आप हमारे साथ अनुबंध कीजिए, हम आपको चूजा उपलब्ध कराएंगे। हमारे जो सुपरवाइजर है, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वो आपके फार्म का सुपरविजन करेंगे और आप चाहें तो वो हमसे सीधे हमको आप बेच भी सकते हैं। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग फर्म्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर किसान उसके लिए इच्छुक हैं तो अभी कम से कम बहुत सीमित स्तर पे ये चीजें हो रही हैं जिसमें सरकारी नियामक का भी आगमन नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार जो है वो काफी लगनशील है, काफी प्रयासरत है। साथ में जो अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 कृषक उत्पादक समूह बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह भी इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। कृषक अपने प्रखंड के कृषक उत्पादक समूह से जुड़ जाने के बाद वह समूह स्तर पर ही विभिन्न बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उनका प्रसंस्करण के लिए या उत्पादन के लिए है वो
अनुबंध कर सकते हैं जिसमें कि वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों का चुनाव किया है और प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पे भी विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न कंपनियों का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो हम एफपीओ की मदद से ही जो छोटे किसान हैं वो सीधे ना जा करके एफपीओ के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं, जिनसे कि उनको कोई भी शंका या आर्थिक क्षति होने की संभावना नगण्य हो जाए। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। एक चौथा होता है जिसमें कि एक मिडिल मैन होता है। कई प्रदेशों में जहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नियामक की स्थापना हो चुकी है, वहां पे बिचौलिए के रूप में सरकारी संस्थाएं होती है। कई जगह पे कई बिचौलिया करता होते हैं जो दोनों पक्ष के बीच में एग्रीमेंट करते हैं। यह एग्रीमेंट दो तरह से होता है, एक लिखित और जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। कई जगह पे किसान और अनुबंधकर्ता के बीच में सीधा अनुबंध होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें दोनों ही पक्ष विन विन कंडीशन में होते हैं। एक को गुणवत्ता युक्त सामान मिल पाता है, दूसरे का बाजार का निर्धारित मूल्य और उनके उत्पाद को अच्छी कीमत मिल पाती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।